बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भारत से एक बड़ी खबर आई है। वहां पे महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एक तैयारा हादसे के अंदर मारे गए हैं और उनके ऊपर अब बड़े सवालात भी उठ रहे हैं। एक तो अफसोसनाक खबर है और यकीनी तौर पर जो उनके लवाहिकीन हैं उनके लिए एक आजमाइश की घड़ी है। लेकिन कुछ ही रोज़ पहले जो बयान सामने आया था नायब वज़ीर आला का, और उस पर बड़ी लेदे हो रही है और कहा जा रहा है कि जी मुमकिन तौर पर उनको रास्ते से हटाने की एक कोशिश हो, क्योंकि इनका ताल्लुक कांग्रेस से था और बीजेपी के मुखालफिन में शुमार होते थे और बीजेपी को ही एक बयान उनकी तरफ से दिया गया था जिस पर अब ममता बनर्जी समेत भारत भर से आवाज़ सामने आ रही है कि ये तैयारा हादसे का शिकार कैसे हुआ, ये हादसा था या फिर कत्ल था। इस पर एक तहकीकात की कमीशन बननी चाहिए और असल हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, भारतीयों के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं और भारतीयों के बारे में खबर यह है कि भारतीयों के गैर कानूनी इमिग्रेशन का बढ़ता रुझान, जिसकी वजह से आलमी सिक्योरिटी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रहा है। अमेरिकी मैगजीन्स क्या दावा कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि बड़ा मुआहिदा हुआ, एक तारीखी मुआहिदा इसे कहा जा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का, और ये ट्रेड अब लगभग $400 बिलियन पर ईयर पर मुहित होगी। इसमें क्या कुछ शामिल होगा और ये ऑप्शंस क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि ट्रंप की तरफ से जब लाल झंडी दिखाई गई है भारत को और रशिया से सस्ता तेल खरीदने और उसे रिफाइन करके दुनिया भर में महंगा बेचने की सज़ा दी गई है। 25% तो टैरिफ सिर्फ इस वजह से लगा, बाकी उनके अपने करतूत ऐसे थे, तो 50% टैरिफ अभी तक चुका है। और यही सूरत हाल कुछ हम यूरोप की भी देख रहे हैं। यूरोप की इस वक्त बन नहीं रही अमेरिका के साथ, तो यूरोप भी दीगर ऑप्शंस की तरफ देख रहा है और बरतानवी वजीर आजम के स्टॉर्मर भी पहुंचे हुए हैं चाइना में, वहां पर भी उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं। तो इस वक्त नई सफबंदियां जिस तरह से हमने तवक्को का इजहार किया था 2026 में, अब उसके ऊपर अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो चुका है। और फिर आपको बताएंगे ईरान की ताज़ा सूरत हाल और सऊदी अरब का एक अहम बयान सामने आया है। राब्ता हुआ है MBS का मसूद पेज़ेश्कियान से ईरान के सदर के साथ। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि कतर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई थी और कहा था कि हम अपनी फ़िज़ाई हदूद को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये बयान महज इत्तेफाक नहीं है, बड़ी खुली धमकी दे चुका है ईरान इस खत्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद जितनी भी अमरीकी एयरबेसेस हैं उनको निशाना बनाने की, अगर उन ममालिक की तरफ से अपनी फ़िज़ाई हदूद को इसराइल के हक में या अमेरिका के हक में इस्तेमाल होने दिया गया और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने दिया गया या फिर किसी तरह की सहूलतकारी का किरदार अदा किया, तो फिर खुली जंग इसे तस्वुर किया जाएगा। ईरान ये पहले ही कह चुका है। तो इन राब्तों से मुतल्लिक और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ये सारी खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। पहले जो खबर है नाज़रीन, वो अफसोसनाक खबर है। ये खबर उस वक्त सामने आई जब तैयारा हादसे का शिकार हुआ और ये तैयारा था महाराष्ट्र में। तैयारा गिरने से नायब वज़ीर आला अजीत पवार जो है उन समेत 5 अफराद दीगर भी इस तैयारे के अंदर मौजूद थे। प्राइवेट जेट था जो कि हादसे का शिकार हुआ है और इसमें यह कहा गया कि बुध की सुबह तकरीबन बारामती में पेश आया जब एक चार्टर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे के करीब गिरकर तबाह हो गया है और इसमें आग भड़क उठी। किसी के भी बचने की कोई उम्मीद इसमें दिखाई नहीं देती। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के मुताबिक तैयारे में अजीत पवार के अलावा 4 दीगर अफराद भी सवार थे, जिनमें 2 क्रू मेंबर और पवार के 2 मौमन शामिल थे। हुकाम का कहना है कि हादसे में किसी के जिंदा बचने की किसी किस्म की कोई उम्मीद अभी तक तो मौजूद नहीं है। लेकिन ये हादसा है महज या फिर कोई साजिश है या ये कत्ल की कोशिश है जिसके अंदर रास्ते से हटाया गया अपने मुखालिफ को। बीजेपी के खिलाफ कोई भी आप देखते हैं कि जो आवाज़ उठाता है, जहाँ से उनको थ्रेट महसूस होता है, चाहे वो पॉलिटिकल फिगर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी क्यों ना हो, चाहे वो आम शहरी क्यों ना हो, तो उसको रास्ते से हटाना बीजेपी के लिए बाएं हाथ का खेल है। और तमाम अदालतें हो, तमाम मीडिया हो, हर चीज़ तो उनके कंट्रोल में है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम इसी वजह से जो मोदी जी हैं वो बार बार इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन अब उनका इक़्तिदार तूल नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि लोग भी समझने लग चुके हैं कि भारत की जो डूबती कश्ती है उसका जो जिम्मेदार है इस वक्त एक ही शख्स है और वो है मोदी जी। लेकिन पहले ये क्लिप देखिए जिसके अंदर जो हम देख रहे हैं कि नायब वज़ीर आला हैं महाराष्ट्र के, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना। ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना, आहे ना।
तो नाज़रीन, ये अजीत पवार की गुफ्तगू आपने सुनी है जिसमें एतराफ़ी बात से बीजेपी की वॉशिंग मशीन की औकात उन्हें दिखाई गई है और वो कहते हैं मुझ पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्ज़ाम था। आज मैं उन्हीं लोगों के साथ हुकूमत में इक़्तिदार में हूं जिन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ामात लगाए थे। और आज महाराष्ट्र के डिप्टी वज़ीर आला अजीत पवार बारामती के करीब एक हादसे का शिकार हो गए और ये साजिश है या महज इत्तेफाक है या कोई हादसा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला है ममता बनर्जी, उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है, पूरा भारत इस वक्त ये मुतालबा कर रहा है कि आखिर ये तैयारा हादसे का शिकार कैसे हुआ है। अच्छा, भारतीयों के लिए एक के बाद एक मुश्किल आ रही है नाज़रीन। जब कोई नाकिस हुक्मरान आपके सरों पर बैठा हो तो फिर ये हालात तो बनते ही हैं। अब खबर क्या है ज़रा सुन लीजिए। भारतीयों की गैर कानूनी इमिग्रेशन का बढ़ता रुझान है जो कि आलमी सिक्योरिटी के लिए एक संगीन रिस्क बन चुका है, चैलेंज बन चुका है। कैसे? अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के मुताबिक 2025 में जो तादाद बताई जा रही है वो लगभग 23,830 भारतीय थे जो कि गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। और इसी तरह से 2024 के जो आदाद शुमार हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। 2024 में लगभग 85,119 भारतीयों को गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करते हुए गिरफ्तार किया गया है। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मोदी की नाकिस पॉलिसियों ने हज़ारों भारतीयों को कानून शिकन रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। लोग मजबूर हो चुके हैं, बेरोजगारी इतनी है, गुर्बत इतनी है, लोग तंग आ चुके हैं मोदी सरकार के ओछे हथकंडों से, उनके नफरत और प्रोपेगेंडे पे अपनी झूठी सियासत से कि लोग चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क जाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकें, अपने प्यारों की ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। लेकिन इस कोशिश के अंदर ना सिर्फ वो पकड़े जाते हैं बल्कि भारत की बदनामी का बायस भी बनते हैं। और जो वीडियोज़ आए रोज़ आती हैं जहाँ पर कोई उबर वाली खातून किस तरह से तजलील कर रही होती है, अपनी जो टिप मांगते हुए अपने भारतीयों को किस तरह से वो शर्मिंदगी का सामना करवा रही होती है, वो भी आपने देखा। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह से रफ़ा हाजत करते हुए सरेआम ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत से लोगों को देखा गया है। तो ये वो सारे विजुअल्स हैं जो कि बताते हैं कि भारतीय ना तो भारत के अंदर खुश हैं, ना ही भारत से बाहर जाकर वो कोई नेक नामे का बायस बनते हैं। साथ में भारतीय जरीदे का कहना है कि गिरफ्तार भारतीय शहरी रोशन मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी तरीकों से अमेरिका जा रहे हैं। और आलमी सिक्योरिटी इदारों ने भी भारतीयों की गैर कानूनी इमिग्रेशन, स्मगलिंग, जाली डिग्रियों और मुनज़्ज़म जराइम को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए एक ख़तरा करार दिया है। जब आप इलीगल वे से जाते हैं तो आप छुप छुपा के जाते हैं, कागज़ों में आपका रिकॉर्ड नहीं होता। फिर जब आप रिकॉर्ड में नहीं होते तो फिर आप दो नंबरियाँ करते हैं, आपको इलीगल वे से आमदनी कमानी पड़ती है और उसके लिए फिर आपको दो नंबर तरीके अपनाने पड़ते हैं। और यही वजह है कि अब अमेरिका समेत जो बैरूनी दुनिया है उनके लिए एक थ्रेट बन चुका है भारतीयों का इतनी बड़ी तादाद में इलीगल तरीकों से वहां पर आना। तो अब जो क्लियरेंस है उसके अमल को बहुत सख्त कर दिया गया। और फिर वही बात, जब इस तरह की गंदी मछलियां तालाब को गंदा कर रही होती हैं तो फिर बाकी सारे इमिग्रेंट्स के लिए भी, बाकी सारे ममालिक के लिए भी मसला या मसाइल बढ़ जाते हैं और वो उनके लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, एक बड़ा तारीखी मुआहिदा हुआ है यूरोपियन यूनियन के दरमियान, भारत के दरमियान। लगभग 2 अरब से ज़ायद की आबादी वाला मुल्क है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है, आबादी और इकॉनमी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर काश ये अपनी ख्वाहिशात को, अपने इरादों को, अपनी नीयतों को और अपनी हरकतों को ठीक कर लें तो बहुत सा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं दुनिया की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, उसकी गुर्बत के खात्मे के लिए। लेकिन अभी तो ये अपनी गुर्बत से मुकाबला नहीं कर पा रहे, जो इंटरनल इनके चैलेंजेस हैं उस पर ये काबू नहीं पा रहे। तो अब खबर यह है कि मुमकिन जो इनके मकासद हैं वो क्या हैं, सुन लीजिए। भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक जामे आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत महसूलात में कमी और मंडियों तक रसाई में तोसी की जाएगी। भारत असल में चाहता क्या है, जरा सुन लीजिए इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करवा दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए जाएं। जब आप कितने बड़े पैमाने पर ट्रेड डील होगी किसी मुल्क के साथ या ममालिक के साथ तो फिर आप यकीनी तौर पर आप उन पर दबाव डालेंगे। लेकिन ऐसा कोई इनका जो इरादा है या ख्वाहिश है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, और मुमकिन तौर पर क्या ये करना चाहते हैं कि यूरोप में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला किया जा सके, ये भी नामुमकिन दिखाई देता है। चीन जितनी बड़ी ताकत बन चुका है, जितना असर रसूख उसका इस वक्त दुनिया भर में है, अमेरिका उसके असर से इस वक्त बच नहीं पा रहा तो फिर यूरोपियन यूनियन किस खेत की मूली है। तो ये इरादा भी मोदी जी का पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा अमेरिका को एक मजबूत सिफारती पैगाम देना कि सिफारत की तौर पर वो भारत को कमज़ोर नहीं कर सकता। तो इसके अंदर भी उन्हें मजीद लगता है कि यूरोपियन यूनियन से कुर्बतें बढ़ाने से अमेरिका की नाराज़गी
नाराजगी मोल लेंगे और शायद मजीद टैरिफ का भी खतरा बढ़ जाए। और क्या इससे मकासद हो सकते हैं जी? और ये कि पाकिस्तान पर मगरबी ममालिक से आलात और खिदमात हासिल करने पर पाबंदी लगवाई जा सके, पाकिस्तान को मगरबी हथियारों की फरोख्त रुकवाई जा सके और भारत यूरोपीय मंडियों से मजीद दिफाई सामान हासिल कर सके। भारत 114 राफेल तैयारों समेत मजीद सौदों में भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा आज़ाद तिजारती मुआहिदा अमेरिका के साथ बिगड़ती सिफारती सूरत हाल के तनासुर में यूरोप को भी एक सहारा फराहम करेगा। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन और मगरब के साथ अपने सिफारती रवाबित में इजाफा किया है और बर वक्त इकदाम मस्बत और बेहतर नताइज ला सकते हैं। तो आप जितनी मर्जी कुर्बतें बढ़ा लीजिए, यूरोपीय यूनियन के साथ भारत अपनी कुर्बतें बढ़ाना चाहता है, अच्छी बात है, क्योंकि इनको और ऑप्शंस की तरफ अब जाना पड़ेगा। चाइना ने घास नहीं डाली, अमेरिका पहले ही नाराज़ है, तो अब यूरोप का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो ताल्लुक बन रहा है दोनों ममालिक के दरमियान में, यूरोप के दरमियान में या फिर भारत के दरमियान में, यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान में, तो ये दोनों के लिए साजगार साबित हो। हमारी तो बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप हमारे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे या हमारे लिए गड़ा खोदने की कोशिश करेंगे तो यकीन रखिए हमसे पहले आप ही उस गड्ढे में गिरेंगे और हम इसके लिए पूरी तरह से चौकन्ना है, हमने अपनी आंखें खुली रखी हुई हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जिसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि MBS ने राब्ता किया है मसूद पेज़ेश्कियान से, ईरानी सदर से, और उसमें उन्होंने यकीन दहानी करा दिया कि भाई सऊदी अरब कम अज़ कम अपनी एयर स्पेस को, अपने मुल्क को किसी भी किस्म की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा ईरान के ख़िलाफ़। अच्छा, क्या खबर सामने रिपोर्ट हुई है ज़रा सुन लीजिए। और इसमें कहा जा रहा है कि सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वलीअहद ने सदर पेज़ेश्कियान को बताया कि सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, ऐसे तमाम इक़दामात की हिमायत करता है जो मुकालमे के जरिए तनाज़ात के हल का बायस बने और खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ दें। सदर पेज़ेश्कियान ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर मुमलिकत के साबित कदम मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया और ईरान में सलामती और इस्तेहकाम के लिए वलीअहद की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि अमेरिका की काविशों की वजह से, या यूँ कह लीजिए कि असर रसूख की वजह से, और ख़ुद ईरान की भी कुछ गलतियाँ थीं, सऊदी अरब की भी गलतियाँ थीं, इनके आपस में ताल्लुकात बहुत सदमरी का शिकार हो चुके थे। तो फाइनली तवील अरसे के बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहाल हुए हैं और ये ज़रूरत भी इस वक्त इसकी थी कि ऐसे मौके पर जब यहूद और नसारा एक हो चुके हैं तो फिर आपको एक होना होगा, मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा, वरना आपको ये किसी भी तौर पर खड़ा नहीं होने देंगे। तो सदर पेज़ेश्कियान ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को यह भी बताया कि इस्लामी ममालिक की वहदत और यकजहती खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की ज़मानत बन सकती है। यही बात मैं अभी आपसे कर भी रहा था। चूँकि ईरान ने इस माह के शुरू में मुल्क में होने वाले मुजाहरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया और मुल्क में इंटरनेट ब्लैकआउट भी किया। इस सूरत हाल में अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर फौजी कार्रवाई से मुतल्लिक मिले जुले इशारे दिए थे। हालांकि अपने इनके मुल्क में अमेरिका में मुजाहरे फूट पड़े हैं। आईएस एजेंट्स ने एक के बाद एक जो हलाकतें की हैं, जो रियासती जुल्म, दहशतगर्दी और जबर किया है, उसके बाद अमेरिका में लोग मुंतज़िर हैं कि इनको करार वाकई सज़ा दी जाए। खैर, एक्शन लिया गया है। आईएस के हेड को जो इस वक्त देखा गया कि इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए हैं, उनको तब्दील किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है कि इस सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है, हम इस तलखी को कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो जो क्रैकडाउन हो रहा था, उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में उसमें कमी लाई जा सकेगी। लेकिन जो ईरान वाला मामला है उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस पर रिपोर्ट कर रहा है और कहते हैं कि जी ट्रंप की मुतअद्दिद अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, जिससे जाहिर होता है कि ईरानी हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर हो रही है और ये कि शाह के जवाल के बाद से इक़्तिदार पर इसकी गिरफ्त अपने कमज़ोर तरीन मोड़ पर है और इसका ही फ़ायदा इस वक्त अमेरिका उठाना चाह रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में इस वक्त ईरान ने इस सूरत हाल को भांपते हुए फ़ौजी मशकों का ऐलान कर दिया है, क्योंकि बहरी बेड़ा अमेरिकी इस वक्त ईरानी समुद्रों में है, ईरानी पानियों में है, उनके आसपास ही मंडला रहा है। तो ईरान ने कहा इससे पहले कि वो हम पर धावा बोलते हैं, हम भी ज़रा अपनी जोहरी सलाहियतों का या फिर अपनी अस्करी सलाहियतों का मुजाहरा करके दिखाते हैं इनको। और ख़बर यह है कि अमेरिकी धमकियों के बाद ईरान का आबराए हुर्मुज़ में फ़ौजी मशकों का ऐलान सामने आया है और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने फ़ौजी मशकों के तनाजुर में फ़िज़ाई हदूद का नोटम जारी किया है और इस नोटम में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ के एतराफ़ परवाज़ 27 ता 29 जनवरी तक 25,000 फुट से नीचे ना की जाए। और ईरानी हुकाम ने बताया कि मशकें 9 किलोमीटर की हदूद में की जाएंगी। 9 किलोमीटर के रेडियस में ये मशकें समुद्रों में की जा रही हैं। उधर पासदारान इनकलाब ने भी दो टूक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हदूद में आए तो हमला किया जाएगा। साथ में पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा है कि अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला तो मैदान में होगा।
तो कहने का मकसद है कि ट्रंप साहब जो हैं वो कुछ बड़बोले हैं और बड़ी बड़ी बड़कें या डींगे तो वो मार रहे हैं, लेकिन असली जो फैसला है वो बैटल ग्राउंड में होगा, जंग के मैदान में होगा। वहाँ पर पता लग जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है और कौन कितने दमखम में मौजूद है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, एक तो वो धमका भी रहे हैं कि जी हमारा जो जंगी बेड़ा है वो समुद्रों में पहुँच चुका है, और साथ में वो इस उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं कि ईरान शायद मुज़ाकरात पे आमादा हो जाए। जो शराइत रखी गई थी जिसमें जो अफजूदगी है यूरेनियम की उसको रोकना, जो ऑलरेडी अफजूदा शुदा यूरेनियम है उसको ईरान से बाहर मुंतकिल किया जाए, मकामी प्रॉक्सीज को ताउन ना किया जाए, इस तरह की शराइत आयद की गई थी और अच्छे बच्चों की तरह बिहेव किया जाए। तो 4-5 ये शराइत थी जो कि अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन अभी तक तो उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। और ख़ासतौर पर अगर कोई बड़ा हमला होता है और आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ होता है तो फिर यकीनी तौर पर आग बहुत ज़्यादा भड़क सकती है। अच्छा, अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की जाने बढ़ रहा है, ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो उस उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं कि हम ईरान से डील कर लेंगे। खबर क्या ज़रा सुन लीजिए। अमेरिकी सदर ने आयोवा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जून में ईरान की जोहरी सलाहियत को ख़त्म किया। ईरान में फ़ौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। और वो कहते हैं कि जी वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का भी ऐलान उनकी तरफ से इस मौके पर किया गया। और उन्होंने कहा है कि वो वस्त मुद्दती इंतखाबात बासानी जीत जाएंगे, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से एक तो ये कि इंटरनली बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इख्तलाफ पाया जाता है गज़ा और इसराइल के मामले के ऊपर, यूक्रेन रशिया के मामले पर, और अब ये जो मिनियापोलिस के अंदर हुआ है, एक के बाद एक हलाकत, एक खातून को मारा गया वो भी अमेरिकन सिटीज़न थी, एक मेल नर्स को मारा गया वो भी अमेरिकन सिटीज़न था। और ऐसे में जब आप अपने ही लोगों के खिलाफ गोलियां बरसाएंगे, उन्हें ज़दोकोब करेंगे, उन्हें हिरासा करेंगे इस बात पे कि जी आप इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कोई क्रैकडाउन कर रहे हैं, जो आईएस एजेंट्स हैं ये अमेरिकियों के खिलाफ बिल्कुल ही वैसे इकदाम कर रहे हैं जैसे इजरायली जो हैं वो फ़लस्तीनियों या गज़ा के शहरियों के खिलाफ करते हैं। तो ये किसी भी तौर कोई भी मौज़ेब माशरा इस तरह का बर्ताव अपनी ही रियासत या उसकी मशीनरी के तरफ से बर्दाश्त नहीं करता, ना ही वो ये डिज़र्व करता है कि उनके साथ ऐसा सलूक रवा रखा जाए। अच्छा, अमरीकी फ़ौज के मुताबिक इस बहरी बेड़े के पहुंचने से एक तो ये कहा जा रहा है कि ख़ित्ते में अमेरिका की अस्करी क़ुव्वत में नुमाया इजाफा होगा। और ये बहरी बेड़ा एक ऐसे वक्त में ख़ित्ते में तैनात किया गया है जब गुज़िश्ता दिनों ईरानी हुकूमत की जानिब से मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों के खिलाफ क्रैकडाउन पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंची थी। अगरचे बादशाह अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई से पीछे हट गए, ताहम उनका कहना है कि तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले हैं। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका में तारीखी महंगाई थी, आज अमरीकी मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई कम है। अमेरिका आज सरमायाकारों के लिए महफूज मुल्क है। एक साल के दौरान सरमायाकारी का जो इस वक्त देख रहे हैं हजम वो $18 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि ग्राउंड पे सूरत हाल से मुख्तलिफ दिखाई देती है। यूरोप भर से और चाइना से, भारत से, दीगर ममालिक से आप टैरिफ की जो जंग लड़ रहे हैं उसकी वजह से अमेरिका में मसनूआत महंगी हो रही हैं, अशिया महंगी हो रही हैं। और बग़ैर होमवर्क किए जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं तो फिर महंगाई भी आती है, बेरोज़गारी भी आती है, और आप उसके जितना मर्जी आंखें चुरा लीजिए। इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन में एतमाद का वोट हासिल करना ट्रंप के लिए एक बड़ा टास्क साबित हो सकता है। लास्टली आपको देते हैं नई सफबंदियों के हवाले से, और जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने एक मुआहिदा किया है। केयर स्टारमर भी पहुंचे हुए हैं चाइना, और इससे पहले हमने देखा था कि कनाडा के वज़ीर आज़म भी पहुंचे थे और उनके साथ एक बड़ी डील की थी ट्रेड के हवाले से, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, ज़राअत के शोबे में डील्स हुई हैं। और ये वो सारी इंडिकेशन, ये वो सारे बोए हुए बीज हैं अमेरिका की तरफ से जिसके अब खमियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, और उनके करीबी इत्तेहादी अब दूसरी ऑप्शंस पर गौर करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर 3 रोज़ा दौरे पर चाइना पहुंचे हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक 2018 के बाद ये बरतानवी वज़ीर आज़म का किसी पहला चाइना का दौरा है। 2018 में पिछले जो वज़ीर आज़म थे उनकी तरफ से ये दौरा किया गया था। तो केयर स्टारमर की चीन की सदर शी जिनपिंग से जुमेरात को मुलाकात मुतवक्किल है, यानी कि कल उनकी मुलाकात होने जा रही है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक 60 कारोबारी और सकाफती शख्सियात भी बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा है, और बरतानवी हुकूमत के मुताबिक चीन के साथ माशी ताल्लुकात पर बात होगी। इसके अलावा इंसानी हकूक़ और साइबर सिक्योरिटी के मामलात भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। तो लग ये रहा है कि तवील अरसे का इत्तेहाद जिसमें अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन समेत तमाम इत्तेहादी आपस में टूट फूट का शिकार हैं, इख्तलाफात अपनी आखिरी हदों को छू रहे हैं, और अब नई सफबंदियाँ हो रही हैं। चाइना अपनी दूरअंदेश और अपनी ज़बरदस्त सिफारती जो इक़दाम हैं, जो अस्करी उनकी सलाहियतें हैं, जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी आलमी सतह पर इकॉनमी के अंदर वो एक अहम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं,
तो ये वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से दुनिया इस वक्त जो है वो चाइना की तरफ देख रही है मुतबादिल के तौर पे, और चाइना आने वाले दिनों में सुपर पावर के तौर पे लीड करता हुआ इस दुनिया को दिखाई दे रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो भारत भी अपने जो किया धरा है उसकी वजह से तन्हाई का शिकार ऑलरेडी है, मजीद भी हो सकता है, और अमेरिका भी उसी डगर पर चल रहा है, और उसके लिए भी इसके नताइज इंटरनली भी और इंटरनेशनली भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। आने वाले दिनों के पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।